हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो निर्धनता है। ठीक है, हम निर्धनता के बारे में जान रहे थे, जिसे बोलते हैं गरीबी। इसे आज आगे खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। देखिए, निर्धनता का जो मापन किया गया था ये दो प्रकार से किया गया था। एक किया गया था तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, जिसे बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, और दूसरा था निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, इसमें व्यक्तिपूर्वक निर्धन किया जाता था, व्यक्तिपूर्वक मापन किया जाता था। जैसे कि सापेक्ष निर्धनता की बात बोलेंगे तो इसमें ना तुलना किया जाता है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति ए है। ए के पास कितना है, 100 रुपये है। बी के पास कितना है, 200 रुपये है। ठीक है, तो देखिए, ए की भी पूर्ति हो रही है, बी की भी पूर्ति हो रही है, लेकिन ए को लग रहा है कि बी से हम गरीब हैं। क्या है, गरीब हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन। मतलब कि पूर्ति दोनों का हो रहा है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, तुलना करके अध्ययन किया जा रहा है कि हम आपसे गरीब हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे निरपेक्ष निर्धनता, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है यह एक व्यक्तिपूर्वक अध्ययन है। ठीक है, इसमें जीवन की आवश्यकताएं की पूर्ति ना होने पर निरपेक्ष निर्धनता कहलाता है। ठीक है, और निरपेक्ष निर्धनता के बारे में हम लोग आज जानेंगे, जिसमें कि कई तरह के इसमें नापे जाते हैं। कैलोरी के आधार पर भी नापे जाते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नापे जाते हैं, उपभोग व्यय के आधार पर नापे जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम देखने का प्रयास करेंगे और समझते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ से समझिएगा, निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, निरपेक्ष निर्धनता जो होती है ये विकासशील देशों में आपको देखने को मिलेगा। विकासशील देशों की बात बोलेंगे तो भारत कैसा है, तो भारत विकासशील देश है। ठीक है, भारत कैसा है, तो भारत विकासशील देश है। अब देखिए, निरपेक्ष निर्धनता को दो तरह से ऐसे मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एक आते हैं लॉरेंज वक्र, एक आते हैं गिनी गुणांक। क्या बोले, एक लॉरेंज वक्र, एक गिनी गुणांक। ठीक है, ये क्या है, तो आय की असमानता को दर्शाता है। कौन, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक क्या करता है, आय की असमानता को दर्शाता है। ओके, अब समझिएगा यहाँ पे निरपेक्ष निर्धनता के लिए सीमित, निरपेक्ष निर्धनता के लिए जो सीमित है समिति जो बनाई गई थी। ठीक है, ये कुछ समिति है वो देख लेते हैं। निरपेक्ष निर्धनता के लिए क्या बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी। वो समिति कौन कौन सी है तो वो देख लेते हैं। एक आया था रथ-दान-डेकर समिति। रथ-दान-डेकर समिति ये कब आया था, तो ये आया था 1971 में। ठीक है, ये क्या किया, ये जो गरीबी नापा, ये गरीबी किसके आधार पर नापा, कैलोरी के आधार पर गरीबी नापा। ठीक है, यह क्या किया, रथ-दान-डेकर जो आया था ये क्या किया, ये आधार जो मापा कि आप कैसे गरीब हैं, ये आधार जो नापा, ये आधार नापा कैलोरी के आधार पे। कैसे, कैलोरी के आधार पे आधार मापा। ठीक है, आप समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे। इसने माना कि, इसने क्या माना, रथ-दान-डेकर समिति क्या माना कि प्रत्येक व्यक्ति को 2250 अगर कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, 2250 कैलोरी प्रतिदिन अगर नहीं मिल पा रही है तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो गरीब के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये किसका कहना था, ये कहना था रथ-दान-डेकर समिति का ये कहना था। ओके, आप लोग मेरा अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो से आप कनेक्ट हो सके। ओके, आगे देखते हैं। रथ-दान-डेकर समिति की सहायता के लिए जो है एक और समिति आया था। ठीक है, वाई के अलग समिति, किसकी सहायता के लिए, रथ-दान-डेकर की सहायता के लिए। ठीक है, और वाई के अलग समिति जो आए थे ये 1977 में आए थे। ठीक है, किसके लिए, तो इसके जांच के लिए। ठीक है, रथ-दान-डेकर समिति की जांच के लिए, ये कैसा ये काम कर रहा है। ठीक है, इसके जांच के लिए वाई के अलग समिति आया था। ये भी बेरोजगारी, ये भी जो है निर्धनता से ही संबंधित है। निर्धनता बोले तो गरीब से ये भी संबंधित है। ओके, और ये जो वाई के अलग समिति आया था किसकी जांच के लिए आया था, तो रथ-दान-डेकर समिति की जांच किया आया था। मतलब ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई के अलग समिति जो है यह भी कैलोरी को ही आधार माना। ठीक है, ये कैलोरी के आधार पे ही ये गरीबी का निर्धारण किया। ठीक है, कि किसको कितना कैलोरी मिल रहा है। जैसे कि वाई के अलग समिति के आधार पे बोला गया कि गांव के लोगों को 2400 अगर कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिल रहा है,
2400 कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, वो गरीब है। क्या है, वो गरीब है। और शहर में क्या निर्धारित किया गया कि शहर के लोगों को 2100 कैलोरी अगर नहीं मिल पा रही है तो वो क्या है, वो भी एक गरीब है। ठीक है, प्रतिदिन जो है गांव के लोगों, क्योंकि गांव के लोग को ज़्यादा कैलोरी चाहिए, क्योंकि गांव के लोग ना क्या करते हैं, कठोर कठोर काम करते हैं, पहाड़ तोड़ते हैं, खेत जोतते हैं, तो उसको कैलोरी ज़्यादा चाहिए ना। तो गांव के लोगों के लिए जो ये कैलोरी रखा कौन, तो वाई के अलग समिति जो गांव के लोगों को जो कैलोरी रखा कि बोला कि गांव के लोग अगर गांव के लोगों को अगर 2400 कैलोरी नहीं मिल पा रही है तो गरीब है। ठीक है, अगर प्रतिदिन उसे नहीं मिल पा रही है, और शहर के लोगों को अगर 2100 कैलोरी नहीं मिल पा रही है तो वो गरीब है। ये किसका कहना था, वाई के अलग समिति का कहना था। और ये भी जो है कैलोरी के आधार पर ही ये निर्धारण किया था गरीबी का। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो एक प्लान आया था, छठी पंचवर्षीय योजना जो है, ये 5 ईयर प्लान लेके आया था। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था, इसमें भी जो है कैलोरी के आधार पे ही माना, इसमें जो है गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पे ही माना। जब छठी पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान आया था तो इसमें क्या माना, देखिए ये सभी निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। कौन, ये सब जो देख रहे हैं सभी निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब देखिए एक आया था समिति लक्कड़वाला समिति, इसका गठन कब किया गया था, 1989 में। लक्कड़वाला समिति का गठन कब किया गया था, 1989 में इसका गठन किया गया था। और यह जो है गरीबी को जो मापा, गरीबी को किसके आधार पे मापा, तो ये भी जो है ये क्या नापा, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे जो है गरीबी को मापा था। किसके आधार पे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे गरीबी को मापा था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा क्या इस तरीका से कि लक्कड़वाला जो समिति आया था, ये पहली बात ये आया कब था, तो 1989 में आया था, बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और लक्कड़वाला समिति जो आया था ये गरीबी को किसके आधार पे मापा, तो आप बोलिएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे मापा था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद आया था सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति कब आया था, तो 2008 में आया था, 8 और 9 में आया था। ठीक है, कौन, तो सुरेश तेंदुलकर समिति आया था। ओके, अब देखिए ये जो गरीबी को नापा था, ये गरीबी को नापा था उपभोग मूल्य व्यय के आधार पे, उपभोग मूल्य व्यय के आधार पे ये गरीबी को मापा था। इसका कहना क्या था, सुरेश तेंदुलकर समिति का कहना क्या था कि गांव के लोगों के, गांव का लोग जो है अगर 816 रुपये प्रति माह, मतलब एक महीना में अगर 816 रुपये खर्च नहीं करता है या फिर उसका इनकम नहीं है 816 रुपये, तो वो क्या है, तो वो क्या है, तो वो गरीब के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 816 रुपये का खर्च नहीं करता है तो गरीब के अंतर्गत आएगा। अब प्रतिदिन पूछ लिया तो कितना हो जाएगा, 27 रुपये। ऐसे 30 से भाग देंगे 816 को तो 27 रुपये समथिंग पड़ेगा। ठीक है, अगर खर्चा नहीं कर पा रहा है, मतलब कि प्रतिदिन अगर प्रतिदिन बोलेगा तो 27 रुपये और प्रति माह बोलेगा तो 816 रुपये, अगर उसका इनकम नहीं है तो क्या है, वो गरीब है। ओके, ये किसका कहना था, तो सुरेश तेंदुलकर समिति का कहना था। और ऐसे ही पूछ सकता है कि समिति में कि सुरेश तेंदुलकर समिति किससे है, तो गरीबी के निर्धारण करने के लिए समिति आया था। ठीक है, अब देखिए शहर में क्या बोला गया, शहर के लोग अगर 1000 रुपये प्रति माह नहीं कमा रहे हैं या फिर नहीं उसका इनकम है तो वो भी गरीब के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, 1000 रुपये प्रति माह, लेकिन प्रतिदिन अगर बोल दिया आपसे तो 33 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, इसी भी 30 से अगर भाग देते हैं, 30 से अगर भाग देते हैं तो 33 रुपये समथिंग प्रतिदिन आएगा। ठीक है, तो ये सब जो बात बोला था सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पे ये सब बात बोला गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। आगे है 2012 और 13 में जो है रंगराजन समिति आया था। क्या आया था, 2012-13 में रंगराजन समिति आया था। यह जो है गरीबी को कैसे नापा था, तो उपभोग व्यय के आधार पे गरीबी को नापा था। ये भी पैसे के आधार पे गरीबी को नापा था। कौन, तो रंगराजन समिति जो आया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या नापा गया था, इसमें मापा गया था कि ग्रामीण लोग, ग्रामीण वाले जो लोग हैं प्रति माह बोले तो 30 दिन में अगर 972 रुपये प्रति माह, मतलब 30 दिन में 972 रुपये अगर प्रति माह अगर उसका इनकम नहीं है तो क्या आएंगे, वो गरीब होंगे। क्या आएंगे, वो गरीब के अंतर्गत आएंगे। और शहर के लोगों के लिए क्या निर्धारित किया गया था कि प्रति माह मतलब 30 दिन में अगर 1407 रुपये प्रति माह अगर उसे नहीं मिल रहा है या फिर नहीं कमा रहा है, ठीक है, उसका इनकम नहीं है तो वो भी गरीब के अंतर्गत ही आएंगे।
ठीक है, क्या आएंगे, गरीब के अंतर्गत ही आएंगे। फिर से बोल देते हैं कि रंगराजन समिति के आधार पे 2012-13 में आया था, गरीबी का जो मापा था, गरीबी का जो मापन किया था, उपभोग व्यय के आधार पे गरीबी का मापन किया था। और ग्रामीण जो है, ग्रामीण के लोगों के लिए प्रतिमाह जो है 972 रुपये प्रतिमाह रखा गया था। कितना अगर पैसा नहीं कमाता है तो वो गरीब है। और शहरी लोगों के लिए कहा गया था कि 30 दिन में, मतलब वही प्रतिमाह अगर 1407 रुपये प्रतिमाह अगर नहीं कमाते हैं तो वो गरीब है, ठीक है, अगर नहीं उसका इनकम है तो, ठीक है। अब देखिए, भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में एनएसएसओ द्वारा मतलब कि नेशनल सर्वे सैम्पलिंग ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एनएसओ 5 वर्ष में एनएसएसओ द्वारा उपभोग व्यय के द्वारा निर्धनता की माफ़ की जाती है। क्या की जाती है, निर्धनता की माफ़ की जाती है। बेरोजगारी और भी जो है एनएसएसओ के माध्यम से ही नापा जाता है, ठीक है। और एनएसएसओ जो है ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ओके। और एनएसएसओ का अगर गठन बोल दिया तो 1950 में इसका गठन हुआ था, एनएसएसओ का, नेशनल सर्वे सैम्पलिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एनएसएसओ गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था। और इसका अगर हेड क्वार्टर पूछ दिया, क्या पूछ दिया, हेड क्वार्टर अगर पूछ दिया तो नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, मतलब मुख्यालय है, ओके। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे का जो टॉपिक लाएंगे हम, और आगे का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रमुख योजना के बारे में। जैसे कि अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी को। इसी तरीक़ा से अगला जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रमुख योजना, ठीक है, प्रमुख योजना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग मेरा अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।